मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें मैं खुद और मेरे साथ श्री रामकृष्ण जी, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द इलेक्शन सेल एंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और श्री एसपी सिंह वघेल जी, जो 4 टर्म्स एमपी रहे हैं, 3 टर्म्स फ्रॉम लोकसभा एंड 1 टर्म फ्रॉम राज्यसभा। हम 3 लोग आज इलेक्शन कमीशन से मिले। 4 विषय थे जिनको लेकर के हम लोग आज इलेक्शन कमीशन से मिले। पहला विषय तो ये था कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव के इस दौर में एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में आ गई है और वो बौखलाहट में अपनी डर्टी ट्रिक्स को अपनाते हुए इलेक्शन के एटमॉस्फेयर को जहां विशिएट भी कर रही है, वहीं मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और डर्टी ट्रिक्स चला रही है। कल उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने एक फ़ोटोग्राफ जारी करके हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी को और अफरोज़ फाटा को उन्होंने एक साथ दिखा करके हवाला कनेक्शन की बात की। हमने आज इलेक्शन कमीशन के सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि देयर इज़ नो हवाला कनेक्शन बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड अफरोज़ फाटा, सेज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट। इसकी डिटेल्स सारी की सारी है, ये हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा कि इस तरीके से अनाप शनाप और झूठ और डर्टी ट्रिक्स को अपना रही है कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस पार्टी शुड बी रिस्ट्रेन्ड from such activities, or election commission should take note of it and take action against Congress party for misrepresenting the facts. तो ये एक मुद्दा हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। दूसरी बात हमने कही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अन्य नेता मोदी लहर से घबरा कर, बौखला कर और फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें हमने जिक्र किया है प्रियंका वाड्रा का, हमने जिक्र किया है फारूक अब्दुल्ला का, हमने जिक्र किया है टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन का, और हमने जिक्र किया है बेनी प्रसाद का, और हमने जिक्र किया है लालू प्रसाद यादव का, कि किस तरीके से बौखला करके वह एक स्तरहीन वक्तव्य और स्तरहीन कमेंट्स कर रहे हैं। इसका भी इलेक्शन कमीशन को नोट लेना चाहिए और अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु हैव बीन डूइंग देम, और उनको इससे डिसवेट करना चाहिए। इस तरीके के एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। तीसरा विषय हमने रखा है, जो हम बार बार कह रहे हैं, कि दिस गवर्नमेंट हैज़ मेंटली डिसाइडेड दैट इट हैज़ टू गो, एंड बिफोर गोइंग दे आर टेकिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। द इलेक्शन कमीशन शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 2 गवर्नमेंट, जिसके पास कोई भी अब मॉरल अधिकार नहीं है, टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। अभी कमलनाथ जी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग लेकर के यह फैसला किया है टू रेडिकली चेंज द लैंड यूज ऑफ हरियाणा सब रीजन ऑफ 500 हेक्टेयर्स ऑफ द आरावली प्राइम फॉरेस्ट लैंड, एंड सो दैट इट कैन बी गिवन टू द प्राइवेट बिल्डर्स। एक तो वो प्राइम फॉरेस्ट लैंड है आरावली हिल्स, इट इज़ ए पॉलिसी डिसीजन which the outgoing government cannot take during the MCC, Model Code of Conduct. और वह the change of land use is not from government to government, from one department to another department, it is being given to the private builders. So it is a major policy decision and giving favors. तो हमने यह भी उनके नोटिस में लाया और हमने कहा है कि यह सरकार जाते जाते अब भ्रष्टाचार के नए नमूने स्थापित करना चाहती है। स्पेसिफिक केस हमने दिया है और इलेक्शन कमीशन से हमने रिक्वेस्ट की है कि इस पर वह इसको ध्यान में लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय जिसको हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, हमारे बघेल साहब फिरोज़ाबाद से अभी मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। 20 फिरोज़ाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पर सारे इलेक्शन के नियमों को ताक पर रखा गया है। ये फिरोज़ाबाद वो कंस्टिट्यूंसी है जहाँ जिसको कहते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लॉलेसनेस का एपिसेंटर है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिविटी हुई है उसको हमने प्रमाण सहित इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। हम इलेक्शन कमीशन के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें बड़ी पेशेंट 45 मिनट्स हियरिंग दी। उन्होंने हमारी सारी बात बहुत तफसील से डिटेल में सुनी, और उनके तथ्यों को ध्यान में लेकर के उन्होंने यह हमें एश्योर किया है। हमने उनसे डिमांड की है कि पहली बात तो यह कि 20 फिरोज़ाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी काउंटर मांडेड। फिर हमने ये कहा है कि इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन जसराना असेंबली सेगमेंट विधानसभा जसराना दैट शुड बी काउंटर मांडेड, एंड ऑल दोज बूथ्स जहां 80% से ज्यादा पोलिंग हुई है दे शुड बी काउंटर मांडेड। हमने प्रूफ समेत बात कही है। बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जहां हम लोगों ने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगनी चाहिए, वहां स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एंश्योर किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगेंगी, और वहां चुनाव उन्होंने होमगार्ड के माध्यम से कराया। जहां हमने कहा था कि यह सेंसिटिव एरियाज है वहां सबसे मिनिमम पुलिस रही है। उसी तरीके से यह पहली बार ऐसा हुआ कि एक रात पहले बूथ का एरिया चेंज कर दिया गया, बूथ का वेन्यू चेंज कर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत संजीदगी से, वी मस्ट अप्रिशिएट, दे हैव गॉन थ्रू आवर ग्रीवेंसेस इन डिटेल, और उनको हमने एश्योर किया है कि उन्होंने हमें एश्योर किया है कि जो भी इसमें राइटफुल होगा वो एक्शन लेंगे।